दोस्तों, आज हम वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स को देखेंगे, जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि इस बुक के ऑथर हैं, दो डैड्स के बारे में बताते हैं, जिसमें एक डैड रिच हैं और दूसरे डैड पुअर। पुअर डैड अपने बच्चों को बताते हैं कि कड़ी मेहनत करें ताकि आपको काम करने के लिए एक अच्छी कंपनी मिल सके। वहीं रिच डैड बताते हैं कि ज़्यादा एफर्ट करें ताकि आप एक अच्छी कंपनी को खरीद सकें। इतना सुनकर आप लोगों को इनके माइंडसेट के बारे में पता चल गया होगा। तो आइए कुछ लेसन्स को देखते हैं जो रिच डैड अपने बच्चों को बताते हैं। ये लेसन्स हमें रिच बनने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस बुक का फर्स्ट लेसन है हमारा मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। दोस्तों, स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि गलतियाँ करना बुरी चीज़ है और हमें गलतियाँ करने के लिए सज़ा भी दिया जाता है। लेकिन यदि आप ह्यूमन्स द्वारा सीखने के लिए तैयार किए गए तरीके को देखते हैं तो हम हमेशा गलतियां करके ही सीखते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम गिर कर ही चलना सीखते हैं। अगर हम कभी नीचे नहीं गिरते तो हम कभी नहीं चलते। यदि आप उस पर्सन की तरह हैं जिसके पास कोई हिम्मत नहीं है तो आप जीवन भर धक्का खाते रहेंगे और आप अपना सारा जीवन सेफ तरीके से खेलते हुए, सही काम करते हुए अपने लाइफ को किसी ऐसी चीज़ के लिए बचा कर रखेंगे जो कभी होती ही नहीं है। इसीलिए हमें मिस्टेक से नहीं डरना है, बल्कि उनसे सीख लेने की कोशिश करनी है। दोस्तों, मिस्टेक करना बुरी बात नहीं है, बट एक ही मिस्टेक्स बार बार करना बहुत बुरी बात है। इसलिए अपनी गलतियों पर फोकस करें और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अब इस कंटेंट का सेकंड लेसन है हमारा नॉलेज इज योर वेल्थ। हम सभी के पास सबसे पावरफुल चीज़ हमारा दिमाग है। यदि इसे अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाता है तो यह एक पल में लगता है कि यह बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। यदि आप जानते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं तो उस फील्ड में किसी एक एक्सपर्ट या उससे रिलेटेड बुक से लेकर खुद को एजुकेट करें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। इसी के साथ साथ अपने आप को ट्रेन करने पर फोकस करें, जिससे होगा क्या कि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन पाएंगे और यही एक्सपर्टाइज आपको वेल्दी बना देगा। अब इस बुक से सेकंड लेसन जो कि मैंने सीखा वो है लर्न टू लिसन। सुनने के लिए सीखने का रियल में मीनिंग है कि सीखने पर ध्यान देना। जो अदर लोग कह रहे हैं उनके बातों को सुनकर मानो किसी स्टोरी या म्यूजिक को सुन रहे हो। अपने माइंड पर कंसंट्रेट करें कि वो क्या कह रहे हैं। सुनने के लिए सीखने में पहला स्टेप साइलेंस होना होता है। साइलेंस होकर किसी बात को सुनकर आप उसे अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं और यह चीज आपके दिमाग में लंबे समय के लिए स्टोर भी रहेगा। इसीलिए किसी एक्सपर्ट या किसी भी पर्सन की बात को साइलेंस होकर सुनने की कोशिश करें। अब इस बुक का फोर्थ लेसन है हमारा चेंज। लोगों को बीते हुए कल से चिपके रहने की बजाय आने वाले चेंजिंग पर फोकस करना चाहिए, ना कि बीते हुए कल के बारे में सोचकर खुद को परेशान करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, इसीलिए हमें अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग अपग्रेड करते रहना चाहिए। अब इस बुक का नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है हमारा गेटिंग रिच इज ए थॉट। रिच बनने का ड्रीम हर कोई देखता है। गरीब इंसान का तो लाइफ में एक ही ड्रीम होता है कि वह अमीर बन जाए और अमीर इंसान ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज़्यादातर लोग अमीरी गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमीर गरीब होना आपके सोचने के ढंग पर, काम करने के ढंग पर और पैसा कमाने के तरीके पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आपको रिच बनना है तो अपने थॉट्स को बदलने की कोशिश कीजिए और अपने माइंड को रिच माइंडसेट बनाने की कोशिश कीजिए। अब इस बुक का सिक्स्थ लेसन है हमारा द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, देयर मनी वर्क्स फॉर देम। अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग रिच बनना आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। इसी नॉलेज की कमी के कारण गरीब व्यक्ति गरीब बना रहता है और मिडिल क्लास का व्यक्ति पैसा होने के बावजूद भी मिडिल क्लास फैमिली ही बना रहता है। सो दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में एक वेल्दी और सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो अपने अंदर के फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए, उससे रिलेटेड बुक्स को पढ़िए और पॉडकास्ट को सुनिए। अब इस बुक का नेक्स्ट एंड लास्ट लेसन है हमारा बिल्ड योर एसेट एंड डिस्ट्रॉय योर लायबिलिटीज। अपना एसेट बढ़ाएं और लायबिलिटी को कम करें। दोस्तों, इन सिंपल एसेट्स वे चीजें होती हैं जो आपके जेब में पैसा डालती हैं। जैसे रेंट पर दी गई गाड़ी हो सकती है या रूम का रेंट हो सकता है, जबकि लायबिलिटीज वो चीज़ें होती हैं जो आपके जेब से पैसा निकालती हैं। फॉर एग्जांपल बैंक लोन्स, रूम रेंट, इंटरेस्ट
यही रीजन है कि अमीर लोग एसेट हासिल करने में विश्वास रखते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग लायबिलिटीज एक्विजिशन करने में, और उन्हें लगता है कि वे एसेट्स को खरीद रहे हैं। सो दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड बुक से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जिनके बारे में एक बार हमें जरूर सोचना चाहिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।